राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ईयरली रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए। तो अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है सिंह राशि वालों। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स का है कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक। तो अभी देख लेते हैं कि वाओ, 6 ऑफ सॉर्ड्स का और 2 ऑफ पेंटिकल्स का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो उसमें देखिए अभी अगर ओवरऑल सिंह राशि वालों आपकी लव लाइफ के बारे में कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है ना कि अगर आप लोग मान लीजिए पहले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस साल जो है आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो कि वीनस का कार्ड होता है, शुक्र का कार्ड होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर अभी तक 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी लव लाइफ की इशू सॉल्व नहीं हुआ है, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है, तो 2025 में पक्का आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुल मिलाकर के आपकी लव लाइफ जो है 2025 में अच्छी रहेगी। वो लोग जिनकी शादी की एज हो चुकी है, जो लोग शादी देख रहे हैं, उनकी भी मैरिज का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के अगर किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है, मैरिड कपल हैं, वो लोग पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो वो लोग भी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यही कहूँगी कि आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे उनका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के लिए। तो लव लाइफ में जो है आपका अच्छा रहेगा, आपका रीयूनियन पक्का आपका हो जाएगा। इसके लिए मैं श्योर हूँ कि 2025 में सिंह राशि वालों का रीयूनियन हो जाएगा। और जिनका लीगल केस चल रहा है उनको भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर फाइनेंस की, तो देखते हैं कि आपका कैरियर फाइनेंस क्या लेकर आ रहा है 2025। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक। तो लगता है कि आप बहुत रिजिड हो, ठीक है। अपने निर्णय को लेकर के आप बहुत रिजिड हो, नहीं मुझे यही चाहिए तो बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी मैं नहीं लूँगा, ऐसे आपका एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, चैरियट का कार्ड आया हुआ है, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और 4 ऑफ कप्स जो है वो है आपका बॉटम ऑफ डेक का कार्ड आया हुआ है। तो ओवरऑल अगर एनर्जी मैं कहूँ आपकी, तो ऐसे लग रहा है ना 2024 में जो आपका गया हुआ है, आप थोड़े रिजिड दिखाई दे रहे हो। कैसे होता है ना, मान लीजिए जैसे कि आपने सोचा कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे इस कंपनी में काम चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये पैकेज चाहिए। अगर इस तरीके से आपने कुछ अपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है ना, फिर क्या होता है ना, आपके पास दूसरा कोई ऑफर आता है, किसी दूसरी कंपनी से मान लीजिए ऑफर आ गया, थोड़ा सा आपका जो एक्सपेक्टेशंस था, हाँ वो एक्सपेक्टेशंस उससे मैच नहीं करता है, तो आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो ना, नहीं मुझे वही चाहिए तो मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये आपकी जो ओवरऑल एनर्जी बता रही है ना, वो आपकी ओवरऑल एनर्जी यही रहने वाली है। तो डियर, इसमें यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, आपको बैलेंस बना कर चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप चाहे आप कैरियर हो आपका या फिर आप बिजनेसमैन हो, अगर क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिलती है, जो आपने सोच के रखा हुआ वो पैकेज आपको नहीं मिलता है, वो पोजीशन आपको नहीं मिलता, तो थोड़ा सा अपना बैलेंस बना करके चलिएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, आप शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप शुरू करेंगे उसके बाद से क्या होगा ना, आपका कैरियर रफ्तार पकड़ेगा, आगे चल करके आपके कैरियर में ग्रोथ होगा, ठीक है। तो रिजिड वाला जो स्वभाव आपका रहने वाला है ना, उससे आप बाहर आइएगा, ठीक है। आपका कैरियर देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके कैरियर में ग्रोथ होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। जो लोग सिंह राशि वाले अभी तक जॉब खोज रहे थे, जॉब नहीं मिली थी, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका कैरियर आगे चल करके वो पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा,
ठीक है, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, बैलेंस आप जरूर उसे बनाइएगा, रिजिड मत रहिएगा। कुल मिलाकर के यही कहूँगी, इस आपके लिए सजेशन है कि अपने कैरियर फाइनेंस को लेकर के बिल्कुल भी रिजिड इस महीने मत रहिएगा। ठीक है, इस ईयर पूरे ईयर मत रहिएगा। उसी तरीके से जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी यही है कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में आपको एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिल रही है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के सोचिएगा, मार्केट रिसर्च कीजिएगा कि मैं अपने बिजनेस में और क्या ऐसा ऐड करूं, ठीक है, जिससे कि मेरा जो चीज़ें हैं वो ग्रोथ हो, जो मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपके कैरियर फाइनेंस में एक और गुड न्यूज आपके लिए है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, किसी तरीके से आपके प्रॉपर्टी फाइनेंस को लेकर के कोई लीगल केस चल रहा था ना, तो उसका भी डिसीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 में। ठीक है, आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। तो कुल मिलाकर के आपका कैरियर फाइनेंस जो है ना, इस जो ईयर है वो अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कैरियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कोई लीगल इश्यू चल रहा था तो वो आपका जो है वो मैटर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक एडवाइस जो है आपके लिए वो, और एक और एडवाइस है, वो है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, तो अच्छे से पहली बात ना आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा, जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिएगा कि जहां जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं कहीं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी क्लीन एंड क्लियर है ना। इसके साथ साथ जिसको आप उधार पैसे दे रहे हो, उसको देने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा कि मैं जो पैसे दे रहा हूं क्या मुझे वापस मिलेगा ना। इस चीज को आप ध्यान रखिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, किसी की बातों आने से पहले खुद अच्छे से श्योर हो जाएगी कि जिस भी स्टॉक में, जिस भी जगह मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या वहां पे सेफ है। ये सब सारी चीजें आपको इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी होगी, नहीं तो आप किसी भी लीगल इश्यू में फंस सकते हो। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो किसी गुड रीजन के लिए। तो कुल मिलाकर के आप, अगर मैं ये कहूँ तो आपका कैरियर, आपका फाइनेंस और आपका लव लाइफ सब अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं आपका हेल्थ इशू, हेल्थ क्या कहता है 2000 सिंह राशि वालों के लिए 2025 में उनका हेल्थ कैसा रहेगा। ठीक है, ओके ओके ओके। डियर इस जो कार्ड आया हुआ है ना कि, और उसकी जो बॉटम अप डेक आया है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगी डियर कि आप ना थोड़ा सा अपने हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा डियर। आपका हेल्थ थोड़ा सा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ मतलब इश्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जो आपको सबसे ज़्यादा केयर करना है, आपको हार्ट को लेकर के केयर करना है डियर। प्लीज़ आप अपने हार्ट का, सिंह राशि वालों अपने हार्ट का बिल्कुल बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर आपको हार्ट में जरा सी भी प्रॉब्लम महसूस होती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले से कोई आपकी हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू था, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स का डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको हार्ट में कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपको हेल्थ में कोई इश्यू दिखाई दे रहा था, तो अगर आप पहले से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सेकेंड ओपिनियन जरूर से ले लीजिए। ठीक है, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना ही चाहिए। और कुल मिलाकर यही कहूँगी कि डियर कि आपको अपना जो 2025 में आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली आपको अपना हार्ट का तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके हार्ट में इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ है, आपको चोट लगने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि अगर आप किसी से फाइट करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आपको चोट चपेट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हो ना, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अब तेज ड्राइविंग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपने हेल्थ को लेकर के आप सावधान रहिएगा। 2025 थोड़ा सा आपका रेड अलर्ट दिखा रहा है आपके हेल्थ को लेकर के। ठीक है, और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग 2025 में महादेव की, आप लोग हनुमान जी की आराधना तो सबको करनी है, क्योंकि 2025 जो है वो 9 है,
और ये ईयर जो है वो मंगल का ईयर है, मंगल ग्रह का। तो मंगल ग्रह के स्वामी जो हनुमान जी हैं, तो 100% आपको सबको तो हनुमान जी के शरण में रहना ही रहना है। इसके साथ साथ हनुमान जी के साथ साथ आप महादेव की आराधना करेंगे सिंह राशि वालों, तो आपके लिए लाभ होगा। वैसे भी हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं, तो आप जो है हनुमान जी के साथ साथ महादेव की आराधना भी जरूर से कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 2025 अच्छा जाएगा। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा सिंह राशि वालों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।